बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ इंशाल्लाह दिस वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट FCPS पॉइंट्स। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को हम क्या कहते हैं? पोर्क टेपवर्म भी कहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है? प्रेजी क्वेंटल हो गया, नेक्लोसामाइड हो गया, ठीक है, या अल्बिंडाजोल। इन तीनों में से कोई भी आप ड्रग जो है ना वो आप टीनिया सोलियम के लिए आप दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। तो टीनिया सोलियम को यानी हमने कहा है कि पोर्क टेकवर्म है। पी से पोर्क हो गया, ठीक है, और पी से अंदर प्रेजिक्वेंटल हो गया। या फिर हमने अल्बिंडाजोल दे दो, या फिर हम अल्बिंडाजोल अमूमन वो कीड़ों के लिए देते हैं ना, जिस बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल, मेट्रोनिडाजोल हो गया, फ्लैजल दे देंगे, या फिर मैं बेनकोमाइसिन जो है वो दे देंगे। इंपॉर्टेंट है, डेफिसाइल में डी आ रहा है, मेट्रोनिडाजोल में भी डी आ रहा है, ठीक है। देन है जी माइल्ड क्लोस्ट्रिडियम के लिए हम मेट्रोनिडाजोल दे देंगे, ठीक है। दोनों के लिए हमारे पास फ्लैजल, और इसके लिए हमारे पास प्रेजिक्वेंटल हो गया। ड्रग ऑफ चॉइस सीवियर एंड रेजिस्टेंस के लिए हम अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर हमने क्या देना है? वेनकोमाइसिन दे देनी है, ठीक है। जो आम फ्लैजल से ठीक ना हो फिर उसको हमने क्या देना है? वेनकोमाइसिन दे देनी है। ट्रैवलर डायरिया के लिए हमने क्या देनी है? नॉरफ्लॉक्सासिन या मेट्रोनिडाजोल हो गया। वही अगेन फ्लैजल दे दो, या फिर हमारे पास उससे भी अच्छी जो है वो है नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना वो दे। तो ट्रैवल ना करो, यूँ कर लो, ना करो, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया। फर्स्ट लाइन इन AF, तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके अंदर हमने क्या देना? बीटा ब्लॉकर्स जो है ना वो दे देने हैं, ठीक है, ताकि वो जो फड़फड़ाहट है वो रुक जाए एक दफ़ा। फॉर रेट कंट्रोल बीटा ब्लॉकर एंड डाइजॉक्सिन हो गया। फॉर रिदम कंट्रोल एट्रियल फिब्रिलेशन विद नो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, तो इसके लिए हमने क्या देना होती है? फ्लैकिनाइड जो है ना वो हम दे सकते हैं। अगर रिदम कंट्रोल है साथ में इस्कीमिक भी है तो फिर हमने एमेट्रॉन दे देनी होती है। ये इंपॉर्टेंट रहती है चीज़ें। अगर सिर्फ रेट है तो बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अगर रेट रिदम है और साथ में नो इस्कीमिक है तो फिर हमारे पास फ्लूकैनिनाइड हो गया। और रिदम के लिए हमने विद AM है तो एमेड्रॉन हो गया। इस्कीमिक हार्ट डिजीज में तो अम्मी को एमेड्रॉन जो है। कार्डियोजेनिक शॉक में हमने हमेशा क्या देना होता है? डोपा और डोब्यूटामीन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन अनरिकॉग्नाइजेबल हाइपरटेंशन, डोपामीन जो है ना हम इसके अंदर दे देते हैं। डोपा और डोब्यूटामीन हो गया ना, ये दोनों हमने देने होते हैं। एनाफिलैक्टिक शॉक में हमने एड्रीनालिन, शॉक जितने भी है उसके अंदर आपने एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन, सारी ER वाली मैनेजमेंट है। जब भी शॉक में है तो आप क्या कहते हो? एड्रीनालिन जो है ना वो आप एपिनेफ्रिन दे देते हो। सूडोमिम्ब्रेन कोलाइटिस है ना, इसके लिए सेफ्टाजाडाइम हो गया, इसके लिए हम देनी होती है, ठीक है। सूडोमिम्ब्रेन कोलाइटिस होता है ना, तो सी से कोलाइटिस, सी से सेफ्टाजाइडाइम हो गया। UTI बाई सीडोमोनास सिप्रो में F आ रहा है, मतलब कि कोई भी UTI रिलेटेड फकिंग वाली चीज़ें जो है ना वो UTI से रिलेटेड है, तो सूडोमोनास UTI के अंदर हो देते हैं। OCD के लिए हमने क्या देना था? OC है ना, तो C से हमारे पास क्लोमी पैरामाइन जो है ना हम इसके लिए दे देते हैं। बाकी सिंड्रोम ऑफ SAH, एसिड मतलब हमारे पास सब एरेक्नाइड हेमरेज हो गया, सब एरेक्नाइड हेमरेज। इसके लिए हमने क्या देना? निमोडिपिन जो है ना हमने इसलिए ये देनी है। सारे इंपॉर्टेंट है, रटा लगाने वाली चीज़ें हैं, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ड्रग फॉर एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस के लिए हमने क्या देने? पेंक्रियाटाइटिस एक्यूट है, दर्द के लिए मॉर्फिन देते हैं, वरना पैथिडीन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी से पेंक्रियाटाइटिस, पी से हमारे पास पैथिडीन हो गया। पेंक्रियाटाइटिस, पी से हमारे पास पैथिडीन जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट सर्जरी अस्थमा के लिए हमने क्या देते हैं? पैथिडीन इसके लिए भी देते हैं, ठीक है। फिर है ड्रग ऑफ चॉइस पोस्ट सर्जरी एनाल्जेसिया, अगर उसको दमा नहीं है तो वैसे अमूमन हम क्या कहते हैं? कीटोरेल जो है ना हम देती हैं, ठीक है, या फिर पैथिडीन भी दे सकती है, लेकिन कीटोरेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए हमारे पास क्या है? पेरिडोक्साइम जो है ना वो हम इसके लिए मॉर्निंग सिकनेस के लिए देते हैं। और मोशन सिकनेस के लिए क्या देती हैं? मिसेलाजीन जो है ना वो हमने M से मिसेलाजीन जो है ना हमने देनी होती है। मोशन M से मिसेलाजाइन हो गया। माउंटेन के लिए एसीटाजोलोमाइड दे देते हैं। AC जो है ना वो
पहाड़ों पे चला होता है तो वहाँ से याद कर लो एसीटाजोलमाइड। मेनिंजाइटिस इन एडल्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, सेफ्ट्रेक्सोम जो है ना वो मेनिंजाइटिस के लिए हमने देना होता है, या फिर सेफ्टॉक्साइम जो है वो दे सकते हैं। अगर बेबी है तो इनके अंदर हमने BG से याद कर लो, बेबी में हमारे पास पेंसिलिन G हमने देनी होती है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस में हमारे पास क्या होता है, मिडॉक्सी प्रोजेस्टिरोन जो है ना वो हमने देना होता है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर। ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन होगी प्रेगनेंसी इंड्यूस के अंदर तो लेबिटालोल या मिथाइल डोपा। अगर हाइपरटेंसिव एमरजेंसी होगी है, मतलब वो इतनी हमारे पास हाइपरटेंशन की एमरजेंसी में आ गया तो हम IV हेड्रिलाजिन जो है ना वो दे सकते हैं, लेबिटालोल दे सकते हैं। एक्लेम्शिया के लिए हमने क्या कहते हैं MgSO4 देते हैं। यूरिन एटोनी के लिए ऑक्सीटोसिन दे देते हैं, ठीक है, या एर्गोटामीन जो है ना वो एर्गोटामीन, ठीक है, हाँ ये भी दे सकते हैं। फिर एंटी थायराइड में हमारे पास प्रोपाइल थायराइड फर्स्ट टाइमेस्टर में है, सेकंड और थर्ड में हमारे पास मेथीमाजोल देंगे। ईजी है। टीनिया सोलियम है, पोर्क टेबन है, पी से हमारे पास जो ड्रग बनती थी वो थे प्रेज़ाक्विनिन हो गया। क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल के लिए मेट्रोनिडाजोल था हमारे पास, ठीक है, या फिर हमारे पास एक और दवाई थी वो थी वेनकोमाइसिन था, वेनको था, या हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल में ना अगर माइल्ड है तो हमने मेट्रोनिडाजोल देनी है, सवेयर तो हमने वेनको दे देनी होती है। ट्रैवलर डायरिया तो ट्रैवल ना करो, एन से हमारे पास था नॉरफ्लॉक्सासिन था। फर्स्ट लाइन एक्यूट फिब्रिलेशन में हमारे पास क्या देते हैं, जो बीटा ब्लॉकर है ना वो हमने देने होते हैं, ठीक है। रेट कंट्रोल फॉर AFib के लिए हमने बीटा ब्लॉकर है। रिदम के लिए हमने क्या देना होता है, विद AFib विद नो इस्कीमिक है तो इसके अंदर हमने देनी होती है फ्लीकेनासाइड हो गया। और अगर उसको एयरटेल फिब्रिलेशन विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज है तो फिर एमेड्रॉन जो है ना वो हमने देनी। अम्मी को जो है ना वो कह ले कि MI हो गया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जो भी कर लो, अल्लाह माफ कर। कार्डियोजेनिक शॉक में एपिनेफ्रिन देना है। फिर डगा जब हाइपोटेंशन के लिए अनरिकॉर्डेबल BP के लिए हमने क्या देना, डोपामीन दे दिया। जो हाइपो में जा रहा है उसको डोपा डिवीटा चला देनी होती है ना, डोपामीन हो गया। एनाफिलैक्टिक शॉक के लिए एड्रेनालिन है। सूडोमोनास कोलाइटिस है ना तो C से कोलाइटिस, C से सेफ्टाजाइडीम हो गया। UTI में, ठीक है, अगर UTI हो गया तो हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ना हमने देनी होती है। OCD में C आ रहा है तो हमारे पास इसके अंदर क्लोनीपैरामाइन जो है ना देना। SEH सब एरेक्नाइड हेमरेज के हमने क्या देना था, निमोडोपिन दे देते हैं, ठीक है। नीम गर्म पानी जो है ना वो याद है, नीम गर्म पानी, निमोडोपिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से P से D पैथिडीन हो गया, ठीक है। सर्जरी में हमारे पास कीटोरेल, या फिर हमारे पास अगर दमा है तो फिर पैथिडीन देते हैं, वरना फिर हम क्या देते हैं, कीटोरेल जो है ना वो दे देते हैं। मोशन सिकनेस है पहाड़ों के ऊपर, एसीटाजोलमाइड। मॉर्निंग सिकनेस के लिए हमने देनी होती है पैराडॉक्साइम जो है ना वो हमने देनी, ये इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सिकनेस और मोशन सिकनेस दोनों है, ठीक है। तो मॉर्निंग में सुबह सुबह जो है ना वो पानी पीते हैं ना, पैराडॉक्साइम जो है ना वो हमने इसमें दे देनी होती है। मेनिंजाइटिस इन अडल्ट के लिए हमने देनी होती है सेफ्ट्रेक्सोम, ठीक है, देन सेफोटेक्साइम हो गया। बच्चों में हमने जी मेरा बच्चा, पेनिसिलिन जी मेरा बच्चा, पेनिसिलिन जी हम दे देते थे। एंडोमेट्रियोसिस में हमने क्या देते हैं, मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो दे देते होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मिडॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस हाइपरटेंशन में हमने लेबिटालोल, अगर वो एमरजेंसी में आई तो IV हेड्रिलाजिन दे देती हैं। एक्लेम्शिया के लिए मैग्नीशियम MgSO4 है। यूट्राइन एटॉनिक के लिए हमने ऑक्सीटोसिन देनी होती है। PTU फर्स्ट टाइमेस्टर में मेट्रोनिडाजोल जो है ना वो हमने मेथीमाजोल सॉरी वो हमने सेकंड और थर्ड में देनी होती है, ठीक है। PTI जो है ना नंबर 1 पार्टी है ना तो फर्स्ट टाइमेस्टर में हमने जो है ना वो दे देनी होती है। देन विच क्रॉस दी प्लेसेंटा एंड अफेक्ट करती है फीटस को, मेथीमाजोल जो है ना वो हमारे पास प्लेसेंटा को अफेक्ट करती है, इसलिए हम सेकंड और थर्ड में देते हैं कि आर्गन जब बन जाए तब दे दो, तब मसला नहीं है। फर्स्ट टाइमेस्टर में आर्गन मार रहे होती हैं तो हम मेथीमाजोल देंगे तो वो जाके अफेक्ट करेगी। डोंट क्रॉस प्लेसेंटा, थायरॉक्सिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, ठीक है। एल्डरली डायबिटिक है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टोलब्यूटामाइड। ओबीस है तो मेटफार्मिन, मेटफार्मिन क्या कहता है, भूख नहीं लगाता। नॉन ओबीस डायबिटिक है तो हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया जो है ना हम देते हैं, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर अर्ली डायबिटिक है तो टोलब्यूटामाइन शुरुआत में, टोलब्यूटामाइड हो गया। ओबीस है और डायबिटिक है तो मेटफार्मिन देंगे क्योंकि उसकी भूख हमने कम करनी है। और हमारे पास नॉन ओबीस डायबिटिक है तो हमने सल्फोनाइल यूरिया, मतलब सल्फ़र वाली जो चीज़ें हैं ना वो नॉन
ओबीस में देनी होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट एंटीडोट एट्रोपिन होता है, प्रेलोडोक्साइन भी होता है, लेकिन एट्रोपिन भी हमारे पास है। ठीक है, हाँ। पॉइजनिंग में सिम्टम एंटीडोट अगर है तो प्रेलोडोक्साइन में, अगर सिम्टम रिलीव करना है तो हमारे पास एट्रोपिन हमने देनी होती है। फिर है जी ड्रग इन लीवर डीकम्पनसेशन में, कौन सी लीवर डीकम्पनसेशन में कौन सी ड्रग हम यूज़ करती हैं, तो ये हमारे पास है लोरेज़ीपैम, ऑक्सीज़ीपैम जो है ना हमने लीवर डीकम्पोजिशन में, हाँ एल से लीवर, एल से लोरेज़ीपैम हो गया। ड्रग इन लीवर डिजीज प्री ऑपरेटिवली, ठीक है। लीवर डिजीज़ में ऑपरेशन से पहले कौन सी देती हैं, वो फेंटेनाइल, फेंटा जो है ना वो हमें लीवर डिजीज़ के अंदर देनी होती है, फेंटा लीवर डिजीज़ के अंदर देनी है। ड्रग कंट्रा इंडिकेटेड इन लीवर डिजीज़ है तो पेंटाजोसिन या पैरासीटामोल जो है ना वो आपने नहीं देनी होती। हाँ, लीवर डिजीज़ वाले को कहते हैं कि तुमने वो पैरासीटामोल की गोली नहीं है खानी होती, ठीक है। हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी प्रोग्रेस करता है बाय डायूरेटिक या पैरासीटामोल जब दे देती है ना, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज एस्थमा में हमारे पास क्या होता है, सिस्ट्रैक्यूरियम जो है, सिस्ट्रैक्यूरियम जो है ना वो एस्थमा के लिए हमने, ये तो बार बार आया हुआ है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूँ कह लो कि सिस्टर को दमा है, सिस्ट्रैक्यूरियम हो गया। लीवर डिजीज़ में हमने क्या देना है, एट्राक्यूरियम देनी होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूरोमस्कुलर दमा में सिस है और एट्राक्यूरियम जो है ना वो लीवर डिजीज़ के अंदर हमने देना होता है। देन पेनक्यूरियम एलिमिनेटेड बाय किडनी, ठीक है, हाँ पेन के गुर्दे, पेन के गुर्दे, ठीक है। रोक्यूरियम जो है ना एलिमिनेटेड बाय लीवर हो गया, ठीक है। लीवर में आर आ रहा है, लीवर में आर से रोक्यूरियम जो है ना वो हमारे पास आ गया, ये भी आ गया। डायजीपैम एक्ट बाय इंटरन्यूरॉन पे, ठीक है, इंटरन्यूरॉन के ऊपर डायजीपैम जो है ना वो एक्ट करता है। मॉर्फिन रिलीज करता है क्या चीज़, हिस्टामीन, ठीक है। टर्ब्यूटालिन काज करता है फीटल हाइपोग्लाइसीमिया और मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, माँ में हाइपर करा देता है और हमारे पास जो फीटल है उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवा देता है। एनाल्जेसिया इफेक्ट इन टीसीए, तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कहेंगे इसको, ठीक है। तो टीसीए में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो जो लेयर है उसके अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट 1 से 2 वीक तक जो है ना वो चलता है। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है ना टीसीए में 3 से 4 हो गया, डिप्रेशन वाला 3 से 4 हफ्ते लेता है, एनाल्जेसिक वाला 1 से 2 हफ्ते लेता है। सेफ एनाल्जेसिक डज, अब ये एमसीक्यूज है, सेफ एनाल्जेसिक डज नो 25 डज नो नाइट्रिक ऑक्साइड, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन 8 आर 25 हो गया और डज नो इन 24 आर में 100 जो है ना वो, ये क्या हो सकता है, तो इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। नो है 25 है, 25 है और 100 जो है ना सेफ एनाल्जेसिक का मेरे ख्याल में कोई डोज है, क्या है। मार्फिन डिक्रीज करता है, एपनिया थ्रेशोल्ड को मार्फिन डिक्रीज करता है। लोकल एनेस्थेटिक क्रॉस प्लेसेंटा, एनेस्थेटिक जितनी भी है सिंपल डिफ्यूजन के जरिए क्रॉस करती हैं। सल्फ्रेक्टेट डज नॉट लेट सिमेटाडिन टू अब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। सल्फ्रेक्टेट जो है ना वो हमारे पास सिमेटाडिन को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, सिमेटाडिन डिक्रीज करता है, सल्फ्रेक्टेट हो गया, हाँ सी एस से याद कर लो, सल्फ्रेक्टेट जो है ना वो सिमेटाडिन की जो करता है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में हमारे पास इंटरकोस्टल ब्लॉकेज के लिए हमारे पास जो छाती पे इंटरकोस्टल ब्लॉक होता है उसके लिए आता है। डिलेड रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो गया, फेंटानाइल जो है ना वो हमारे पास, फेंटा पीने से रिस्पायरेटरी डिप्रेशन डिले हो जाता है, यूँ कह लें फेंटा पीने से डिप्रेशन कम होता है रिस्पायरेटरी, ठीक है। थेराप्यूटिक इंडेक्स डिटरमाइन करता है ड्रग की सेफ्टी, इंडेक्स है सेफ्टी को, पोटेंसी जो है वो कितनी डोज देनी है वो करता है, ठीक है। जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या करता है, सेफ कितना है, एक्स सेव है कि नहीं है, जबकि पोटेंसी जो है वो पीडी से डोज, ठीक है। बेंजोडाइजिपिन काज हाइपोटेंशन बाय हाइपोवोलीमिया, ठीक है। तो बेंजोडाइजिपिन बहन को जना हाइपोवोलीमिया हो गया। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर सेलिकॉक्सिब है और हाईली पोटेंट जो है वो हमारे पास मेलॉक्सीकैम है, और दोनों इरिवर्सिबल कॉक्स 1 कॉक्स 2 है, तो एस्प्रीन जो है ना वो दोनों के लिए हमारे पास इरिवर्सिबल। देखो अगर तो वो सिर्फ कहेंगे कॉक्स 1 है और ये कॉक्स 2 है, अगर 2 का इनहिबिटर पूछेगा तो हमारे पास क्या होगा, मेलॉक्सीकैम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सिलेक्टिव है, नहीं पोटेंट है मेलॉक्सीकैम, मोटा है ना तो
मोटा पोटेंट होगा। जबकि अगर इसका सिलेक्टिव की बात करें तो हमारे पास सेलिकॉक्सिब है। अगर दोनों को रोकना है तो हमारे पास एस्पिरिन जो है ना वो इन दोनों को ब्लॉक कर देता है। सिंपल इज दैट। क्रॉस प्लेसेंटा अफेक्ट करता है फीटस को। कौन सी वो थी हमारे पास? एक थी हमारे पास प्रोपाइल थायरायूरेसिल और एम से हमारे पास क्या थी? मेथीमाजोल जो हम देते हैं, ठीक है। डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा थायरॉक्सिन हो गया। अर्ली डायबिटिक में हम क्या देते हैं? ब्यूटालिन वाला, ठीक, टोल ब्यूट्रामाइड हो गया। ओबीस डायबिटिक है तो मेटफॉर्मिन, नॉन ओबीस है तो सल्फर वाली दे देते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट का अगर तो सिम्टम रिलीव करना है तो हमने क्या देना है? एट्रोपिन। अगर एंटीडोट की बात करते हैं तो हमने प्रेलिडोक्साइम जो है ना वो देना होता है, ठीक है। फिर है जी ड्रग इन लीवर डीकम्पनसेशन में, ठीक है, कौन से होते हैं? तो हमारे पास है लोरेज़ीपैम हो गया, ठीक है। एल से लीवर, एल से लोरेज़ीपैम हो गया, ठीक है। तो एल से लीवर, एल से लोरेज़ीपैम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्री ऑपरेटिवली हमने लीवर डिजीज में फेंटानाइल दे देनी होती है, ठीक है। ड्रग कंट्राइंडिकेटेड लीवर में एस्पिरिन वगैरह वो सारी नहीं देनी होती, या फिर पैरासीटामोल और वो सारी, ठीक है। हेपेटिक इनकेफेलोपैथी प्रोग्रेस कैसे करती है? डायूरेटिक से या फिर पैरासीटामोल देंगे। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक दमा में हमारे पास है सिस्टाक्यूरियम हो गया, सिस्टर को दमा है, ठीक है, तो यूँ कर लोगे। और लीवर डिजीज़ में हमने क्या देना होता है? एट्राक्यूरियम हो गया, एट लीवर हो गया। ATLS होता है ना, तो लीवर में हमने एट देना होता है, बाकी में होता है पैराक्यूरियम एलिमिनेटेड बाय किडनी, पैन की किडनी हो गया, ठीक है। रोक्यूरियम लीवर से हमारे पास होता है। डायजीपम एक्ट कैसे करता है? इंटरमीडिएट से, ठीक है। डायजी दरमियान में एक ना डिज बना देता है। मॉर्फिन रिलीज करता है हिस्टामीन को, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है ये वाला, बार बार आया हुआ है। MH याद कर लो, CMH याद कर लो, तो मॉर्फिन हिस्टामीन रिलीज करता है। टर्ब्यूटालिन क्या काज करता है? फीटल हाइपोग्लाइसीमिया, मेटरनल हाइपर, हाँ, टर्ब्यूटालिन जो ना वो मदर को टार करवा देता है हर चीज़ में। एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? 1 से 2 हफ्ते में आता है, और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट का हमारे पास 3 से 4 हफ्ते में आता है। डिप्रेशन ज़्यादा देर तक रहता है, एनाल्जेसिक कम दिन देता है। सेफ एनाल्जेसिक डोज NO25 या 25 और फिर 100 जो है ना वो 24 आवर के अंदर हमारे पास कर रहा है वो, जो अब ये MCQ क्या मुझे नहीं पता। देन लोकल एनेस्थेटिक क्रॉस द प्लेसेंटा होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सल्फेक्टेट डज नॉट लेट सिमेट्रिन टू ऑब्जॉर्व हो गया, CSS से याद किया था, ठीक हो गया। तो यही है लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में हमारे पास इंटरकोस्टल ब्लॉकेज के लिए मोर लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है। डिले रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कौन सा करता है? फेंटा जो है ना वो डिले कर देता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है? ड्रग की सेफ्टी को, पोटेंसी, हाँ, इंडेक्स सेफ्टी को, पोटेंसी हमारे पास डोज को करता है। बेंजोडाइजेपिन काज हाइपोटेंशन बाय हाइपोवोलीमिया। COX-2 हाईली सिलेक्टिव जो है हमारे पास सेलिकॉक्सिब है। अगर हाईली हमने पोटेंट देखते हैं तो हमारे पास कौन सा होगा? मोलेक्सिकैम है। और इरिवर्सिबल दोनों के लिए COX-1 टू COX-2 के लिए तो वो एस्पिरिन आता है, ठीक है। सिलेक्टिव है ना तो CSS कर लो, सिलेक्टिव है तो हमारे पास सेलिकॉक्सिब है। और PM कर लो, मोर पोटेंट है तो हमारे पास मोलेक्सिकैम आ जाएगा, इजी। अब एस्पिरिन क्या कर रहा था? दोनों को, COX-1 को भी और COX-2 को भी जो है ना वो एस्पिरिन अपने अंदर रीन कर लेता है, मतलब अपने अंदर रोक लेता है, ठीक है। जबकि एनसिड जो है ना वो रिवर्स करता है इसको, ठीक है। वो कहता है ना काका ना, वापस आ, ना काका ना, वापस आ जा, ठीक है। तो वापस करने के लिए एनसिड होता है, ठीक है, N रिवर्स कर देता है। लो डोज एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करता है। कार्डियोटॉक्सिस है, BV की दिल हो गया, BV, ठीक है। कार्डिक बिप्रोवाकेन जो है ना वो BV का दिल हो गया। प्रायाप्रिज्म जो है ना वो ट्रेडोजा ट्रेजोडोन हो गया, ठीक है। तो प्रायाप्रिज्म होता क्या? ये होता है पेनफुल इरेक्शन हो गया, मतलब जो मेल का पीनस है ना वो खड़ा रहता है और वो पेन करता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जिस तरह वो ब्लड फ्लो आता है तो पेनफुल इरेक्शन जो है ना वो हमारे पास, जिस तरह होता है ना, टेडेलाफिल हम देते हैं दवाई इसी के लिए, सल्डेनाफिल हो गया, तो टेडेलाफिल से याद करो प्रायाप्रिज्म के लिए ट्रेडाजोन जो है ना दे देना चाहिए। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया फेनिटोइन होगा, तो मतलब फेंटा पीने से मसूड़े जो है ना उसमें जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो गया। पल्मोनरी फाइब्रोसिस मीथोट्रेक्सेट देता है। कार्डियोमेगैली बाय हमारे पास
एड्रियामाइसिन से हमारे पास कार्डियोमेगैली होती है। कर्नेक्टेरिस बाय सल्फोनामाइड से हमारे पास कर्टिनियस रिवर्सिबल ओलिगोसिन में सल्फैज़ैलाडीन जो है ना वो हमें ओलिगोस्पर्मिया को हम रिवर्स कर सकते हैं। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया बाय मिथाइल डोपा देती होती है। ऑरेंज कलर रिफेम्पिन हो गया। ट्राफिया नामी लड़की है, उस गाउट पैरादिनामाइड है। मैथिग्लोबिनीमिया बाय प्रोकीन है। रेड मैन वेनको होता है। ग्रेव जीसी से होता है, ठीक है। ग्रे बेबी सिंड्रोम और ग्रे मैन है, ठीक है। अगर बेबी है तो क्लोरमफेनिकोल है, अगर मैन है तो अम्मी का मैन है, ठीक है। अम्मी का मैन, अम्मी का बेटा, अम्मी का मैन, ठीक है। तो ग्रे मैन है और ग्रे बेबी है। बेबी अगर आ जाएगा तो हमारे पास जीसी है, छोटा बच्चा होता है जेंटलमैन कैडेट, तो हमारे पास क्लोरमफेनिकोल होगा। अगर मैन है तो हमारे पास एमेट्रॉन, ठीक है। और रेड मैन अगर कहेगा तो हमारे पास वैनकोमाइसिन होगा, ठीक है। अगर ग्रे मैन है तो ये, रेड मैन है तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कब्ज़ करवा देता है। और मैग्नीशियम, मज को डायरिया होता है तो हमारे पास डायरिया का, ठीक है। अली को कब्ज़ रहती है, मज को डायरिया लगा रहता है, ठीक है। लो ईस्ट्रोजिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पर काज क्या करवाती है, ईस्ट्रोजिन हेपेटिक, जिगर के ऊपर जो है ना वो असर करवा देती है, ठीक है। हाई ईस्ट्रोजिन ओसीपी प्रोलॉन्ग या लॉन्ग टर्म यूज से हमारे पास कहते हैं एंडोमेट्रियल सी हो जाता है, ठीक है। अब मतलब हद से ज़्यादा ईस्ट्रोजिन अगर ले लिया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में तो हमारे पास वो एंडोमेट्रियम होगा। एंड ईस्ट्रोजिन कॉन्टेनिंग ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसको हमने देते हैं ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी, उसके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डीवीटी फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा। एचआरटी मिक्स्ड काज ब्रेस्ट सी ए भी हो सकता है और डीवीटी भी हो सकता है। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज्ड बाय हाइपोक्लीमिया और एल्कोलोसिस से हमारे पास जो है ना वो डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या काज करता है, हाइपरकलीमिया जो है ना वो काज करता है। एक तो इसकी किस बंदे में हमारे पास जो है ना हाइपोकेलीमिया हो, पोटाशियम हमारे पास कम हो तो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी मजीद बढ़ जाती है। और ओवरऑल ये क्या करवा देती है, हाइपरकलीमिया करवा देती है डाइजॉक्सिन, ठीक है। तो केला डिग गया, डाइजॉक्सिन हाइपरकलीमिया, ठीक है। थाइजाइड डायूरेट क्या कहता है, हाइपोक्लीमिया, हर चीज़ निकाल देना जिसम से इसने, ठीक है। और हाइपर यूरिसीमिया में हमारे पास हाइपर हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बाय हेपरिन के ज़रिए जो है ना वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में मतलब हर चीज़ कमी हो जाती है। अगर कोई हेपरिन ले रहा है, पिनिडीन ले रहा है, थायराइड ले रहा है। डायजेपम साइड इफेक्ट क्या है, लॉस ऑफ बीट ऑफ द हार्ट वेरिएबिलिटी हो गया। देन न्यूनेटल हाइपोटोनिया भी हमारे पास डायजेपम करवा देता है। थायोपेंटल एक्शन ट्रांसमिटेड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इन द टिश्यू हो गया। कीटामीन क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है ना वो हमारे पास कीटामीन करवा देता होता है। ईजी है। तो अभी तक हमने क्या किया, रिवर्सिबल जो कॉक्स है तो वो हमारे पास एनसिड है, कहते हैं ना का करना। लो डोज ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट क्या करती है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक बिपिवोकेन था। प्रायप्रिज्म हमारे पास पी से, प्रायप्रिज्म था पी से, हमारे पास टेडेलाफिल जो हम देते थे ना टी से, ठीक नज़र आया ना, ठीक है। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, मुंह में जो है ना वो फेंटा, ठीक है, फेनिटोइन हो गया। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए हमने PM से याद कर लो, ठीक है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए मीथोट्रेक्सेट जो है ना हमने ये देनी, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियोमेगैली बाय एड्रीनो माइसिन हो गया। कर्नेक्टेरिस जो है वो हाँ सल्फर से जो है ना KS, ठीक है। किड से याद कर लो सर, कर्नेक्टेरिस जो है ना वो किड्स में सल्फोनामाइड जो है ना वो हमारे पास करती है। ओलिगोस्पर्मिया को सल्फासेलाजिन जो थे। इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया मिथाइल डोपा हो गया। ओरिजिन वो हमारे पास है राफिया, रेफेम्पसिन, गाउट पैराजिनामाइड, मैथिग्लोबिनीमिया बाय PM प्रोकेन, ठीक है। रेड मैन हमारे पास वेनको है। ग्रे मैन हमारे पास होता है जी, एमी वाला था ग्रे मैन, ठीक है। और बेबी वाला था क्लोम C से हमारे पास है क्लोरम फेनिकोल होगा। एमेट्रॉन ग्रे मैन होगा। एलुमिनियम हमारे पास अली को कब्ज़ होती है। मैग्नीशियम मज को डायरिया लगता है। लो ईस्ट्रोजिन हमारे पास क्या करवा देता है, OCP लो अगर ईस्ट्रोजिन हमारे पास देती हैं तो वो जिगर के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। हाई ईस्ट्रोजिन देंगे तो वो उसके ब्रेस्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा प्रोलॉन्ग्ड। एंडोमेट्रियम CA भी करवा देता है। और हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है। और HRT थेरेपी में हमारे पास ब्रेस्ट CA होता है। एंडोमेट्रियोसिस हाई के अंदर हमारे पास OCPs देने की वजह से होता है। डाइजॉक्सिन
हाइपोकलीमिया और एल्कलोसिस डाइजॉक्सिन। ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। जो डाइजॉक्सिन है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोकलीमिया, पोटाशियम कम, और साथ में हमारे पास क्या करवा रहा है, एल्कलोसिस हो गया, ठीक हो गया। और डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी काज क्या करवाती है, हाइपरकलीमिया। अगर हद से ज़्यादा दे देंगे तो हमारे पास हाइपरकलीमिया काज हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट होगा। थायराइड क्या करवा देती है, काज करती है हाइपोकलीमिया, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हेपरिन करवा देता है, क्विनोडिन करवा देता है। डायज़ेपाम का साइड इफेक्ट क्या है, लो लॉस ऑफ बीट टू बीट वेरिएबिलिटी हो गया। डायज़ेपाम दिल जो है ना इसके ऊपर इफेक्ट करता है, बीट टू बीट जो है ना वो हमारे पास लॉस हो जाती है वेरिएबिलिटी। थायोपेंटल रीडिस्ट्रीब्यूशन और एक्शन टर्मिनेटेड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन इन दी टिश्यूज़ हो गया, ठीक है। और कीटामाइन जो है ना क्या कहते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट और बीपी प्रेशर जो है ना वो हमारे पास कीटामाइन, ठीक है। अब कीटामाइन है क्या, ये डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, ठीक है, एनेस्थेटिक है जो कि हमारे पास यूज़ की जाती है। लास्ट पे हमारे पास हाँ कीटामाइन जो है एनाल्जेरिया के लिए, एस्थमा के लिए, ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, रेज्ड आईसीपी होगा, यूज इन बर्न पेशेंट और हीमोडेमिक के लिए। हेलोथिन का इफेक्ट कहाँ पे था, हेपेटिक के ऊपर था सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इंक्रीज करता है सेरिब्रल फ्लो, मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन और डिसोसिएट करता है। बिपोवोगेन बीवी है, ठीक है। तो बीवी के एक तो कानों के झुमके और दिल के ऊपर इफेक्ट था इसका, ठीक है। एरिथमिया काज करवा देती है। सेफ ड्रग 150 है। और रिपा वीकेन जो है ना प्रेफर करता है क्योंकि इसकी लो सी एनर्जी होती है, ठीक है। इसका दिल के ऊपर इफेक्ट था बीवी का, ठीक है। कार्डियोटॉक्सिक होती है ये, ठीक है। और इसके अलावा कानों में रिंगिंग होती है, बीवी के कानों में झुमके, ठीक हो गया। कीटामाइन एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक दमा में आता है, ठीक है। तो कीटामाइन दमा, एनेस्थीसिया, ब्रोंकोडाइलेशन, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अवॉइड इन हेड इंजरी हो गया। और हेड इंजरी में कीटामाइन इंजरी होती है, और बर्न के पेशेंट में, जले हुए पेशेंट में, ठीक है। हेलोथिन सेरिब्रल फ्लो, हेलो दिमाग, दिमाग से हम कहते हैं ना हेलो, दिमाग के ऊपर फ़ोन रख के करते हैं, दिमाग पर फ़ोन रख के हेलोथिन हम करते हैं, ठीक है। हाइपरथर्मिया गर्मी लगेगी, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, डिसोसिएट ऑन लाइट, बस ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी में देखो सबसे पहले है हमारे पास CNS। CNS की माइलिनेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। पेरिफेरल की हमारे पास करते हैं श्वान सेल, ठीक है। तो PNS है ना, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो S से हमारे पास श्वान सेल है पेरिफेरल में, PNS में, CNS में हमारे पास फिर दिमाग में ऑयल लगाते हैं ना हमारे पास, दिमाग में ऑयल, तो दिमाग में ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं। रिपेयरिंग सेल कौन सा है, एस्ट्रोसाइट जो है ना रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये स्टार शेप्ड होते हैं जो कि रिपेयर करेंगे। ग्रे मैटर हमारे पास कह रहा है कि नज़र आ रहा है ना, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स जो है ना हमारे पास ओवरऑल अबंडेंट होता है ग्रे मैटर के अंदर। वाइट मैटर के अंदर फाइब्रस एस्ट्रोसाइट होते हैं, ठीक है। अब देखो रिपेयर किसने करना है, एस्ट्रोसाइड ने। अब जो ग्रे मैटर है उसके अंदर हमारे पास था प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट जिन्होंने रिपेयर करना है। जो वाइट है उसके अंदर जो है ना वो फाइब्रस होते हैं, मतलब वाइट लोगों को फक किया जाता है, सफ़ेद को फक कर दो। तो फाइब्रस, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक, लेकिन ये है फाइब्रस हमारे पास वाइट के लिए है, बाकी हमारे पास दूसरे के लिए। एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉर्डर ऑफ L1 हो गया बच्चों में हमारे पास, या अपर बॉर्डर ऑफ L2 हो गया बच्चों में, L3 तक। न्यूनेट स्पाइनल कॉर्ड L3 तक जाती है, ठीक है। और एंड्रोन्यूरियम एक अगर इंडिविजुअल नर्व फाइबर है एंड्रो है, अगर बंडल आ जाएगा तो पेरी होगा, अगर एपी है तो वो इंटायर नर्व को अगर हम करें। इसी तरह हमारे पास मसल होता है, ठीक है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम होगा। अगर एक फाइबर को करता है तो हमारे पास एंडो, अगर बंडल को 3-4 को मिला के बंडल को करते हैं तो हमारे पास पेरी है, अगर पूरे नर्व को करेगा तो हमारे पास एपी हो जाएगा। फेसिकुलस ग्रेसिस लोअर लिम्ब की सेंसेशन के लिए, क्यूनिएटस अपर लिम्ब के लिए होता है, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे अब देखो जी से ग्रेसिलस है ना, ठीक है, तो वजाइना में जी आता है, ठीक है, वजाइना में जी आ रहा है तो ये क्या होता है, लोअर होती है। तो फेसिकुलस फक करना है वजाइना में, ठीक है, तो हमारे पास जो लोअर लिम्ब है, सॉरी फॉर माई डैटी निमोनिक, लेकिन याद रखने के लिए है, सिर्फ चंद दिन के लिए याद रख लो क्या है, ठीक है। बाकी क्यूनिएटस है ना, तो हमारे पास कट कहाँ पे लगता है, हाथ पे कट लग गया, ठीक है, हाथ पर
कट लग गया, तो अपर लिम्ब के लिए हमारे पास फेसिकुलस यूनिएटस हो गया। ठीक है, फेसिकुलस क्यूट है ना, तो क्यूट लोग कहाँ से दिखते हैं? मुंह से, हाथ से दिखती है ना, तो वहीं से, पाँव तो कोई नहीं ना देखता। ठीक है, अपर लिम्ब क्यूनिएटस, लोअर लिम्ब हमारे पास ग्रेसिलस है। लाइट रिफ्लेक्स बट नो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स हो गया, तो हमारे पास प्री टेक्टल एरिया जो है ना वो हमारे पास, परी की जो है ना वो हमारे पास लाइट चली गई है। ठीक है, परी की लाइट चली गई है। न्यूक्लियस, ठीक है, प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है, मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल होता है। लॉस ऑफ अकोमोडेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, और लॉस ऑफ अकोमोडेशन सेरिब्रल, ये दोनों एक ही दफ़ा रिफ्लेक्स अगर हो जाए या हमारे पास सिंपल आ जाए, दोनों में हमारे पास यही होता है। ठीक है, अकोमोडेट नहीं होता है, मतलब वो सी करता रहा, घर में अकोमोडेट ना, या हॉस्टल में अकोमोडेट ना हुआ। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। CNS में ओलिगो, PNS में हमारे पास श्वान सेल है, रिपेयरिंग सेल एस्ट्रोसाइट है। ग्रे हमारे पास क्या होता है और वाइट क्या होता है? वाइट वाले को हम फाइब्रस कहते हैं, वाइट वाले को फक करना है, और ग्रे वाले हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं। ठीक है, अडल्ट स्पाइनल कार्ड, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, अपर बॉर्डर ऑफ L2, बच्चों में L3, एंडोन्यूरियम सिंगल फाइबर, पेरी हमारे पास बंडल होता है, और एपी हमारे पास होल फाइबर। ग्रेसिलस, फेसिकुलस ग्रेसिलस, विजाइना में जी आ रहा है तो हमारे पास लोअर लिम्ब है। क्यूनिएटस क्यूट ऊपर चीज़ें होती हैं तो हमारे अपर लिम्ब के लिए होते हैं। फिर लाइट रिफ्लेक्स होता है, परी जो है ना उसका लाइट चली गई, तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है जो कि सुपीरियर कोलिकस के बाद। लॉस ऑफ अकोमोडेशन, CC करता है, उसने हॉस्टल ही छोड़ दिया, वो अकोमोडेट ही नहीं हो सका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। ठीक है, देन हमारे पास आता है जी लॉस ऑफ अकोमोडेशन हमारे पास, और थर्ड क्रेनियल नर्व अगर साथ में डैमेज हो गया तो मिड ब्रेन जो है ना वो, जिसे हम कहते हैं इंटेंगर फेस्ट पाल, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर थर्ड नर्व भी चली जाएगी तो M में 3 आती है, 1 2 3। ठीक है, तो M3 मोटरवे। अगर थर्ड नर्व भी चली गई तो हमारे पास वेस्ट इंटेंगर वेस्ट पाल, इसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस है तो PC से याद कर लो। ठीक है, पोन्स है ना, PC, या पोर्न करने के बाद वो CC करता है तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसका चला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हीटिंग एंड सिंपैथेटिक इफेक्ट जो है ना वो हमारे पास पीछे जो है गर्मी लगती है, कूलिंग प्लस पैरासिम्पैथेटिक जो है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के लिए होता है। ठीक है, ओवरऑल टेम्परेचर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्रोपीरियोसेप्टर में हम करते हैं। ठीक है, अब देखो जो बंदा ना सर्दियों में देख लो, हम बाइक जो चलाते हैं लोग, ठीक है, जो आगे चला रहा होता है उसको सर्दी लगती है, जो पीछे बैठा होता है वो गर्मी में रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, पीछे वाला गर्म रहता है, तो ये सर्दियों के हिसाब से आपने इसको याद रखना है। हीटिंग पीछे वाले को लगती है हीट, आगे वाले को लगती है कूल्ड। कूलिंग पैरासिम्पैथेटिक है, हीट सिम्पैथेटिक है। ठीक है, तो हमारे पास पीछे पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक में हमारे पास हीट है, आगे वाले में कूल हो गया। ठीक है, तो AC से याद कर लो, या इंटीरियर में हमारे पास कूलिंग होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर वाले में ही PH याद कर लो हीटिंग के लिए, ईजी है। फिर ओवरऑल टेम्परेचर एंटीरियर हाइपोथैलेमस की प्री टेक्टिक जो है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है। फोलिया क्या है? बेसिकली सेरिबेलम के जो फोल्ड हैं उसको हम कहते हैं फोलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो F से फोल्ड है, ठीक है, और F से हमारे पास फोलिया आ गया। हाइपर एक्यूसिस क्या होता है? बेसिकली ये बेसिकली ना सेंसिटिविटी टू साउंड होती है। ठीक है, साउंड सेंसिटिविटी मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ है कि उसको लगेगा किसी ने जो ना इतनी ऊंची आवाज़ बोली हुई है। ठीक है, जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है। ठीक है, मतलब जिनको जो है ना वो आवाज़ बहुत ज़्यादा, जिनको आवाज़ ज़्यादा आती है, रटा ही लगाना है हमने। ठीक है, तो हाइपर एक्यूसिस जेनिकुलेट गैंग्लियन। ठीक है, फिर है जी ब्रोकाज, बकवास करनी है मुंह से तो मोटर एफेजिया। ठीक है, और एरिया 44-45 होता है। वर्निक्स प्रोग्राम तो बढ़ गया है। ठीक है, 22 बजे रात के 22 बजे जो है ना वो उसके मरवत के घर जो है ना उन्होंने, मतलब रात के 10 बजे उन्होंने बढ़ गए थे घर में, तो क्या प्रोग्राम तो बढ़ गया है। ठीक है, तो रात के 22 बजे मतलब रात के 10 बजते हैं ना, जिसकी हम AM PM को छोड़ दो, अगर 22 AM कर लो, 24 में से 22 कर लो, तो 10 बजे जो है ना हमारे पास जो है ना 22 एरिया जो है ना वो उसमें रात को प्रोग्राम बढ़ गया। ठीक है, तो ये सुपीरियर जो है ना वो टेम्पोरल गाइडर्स में हमारे पास होता है। ठीक है, तो उस मरवत के ना कान पट्टी पे जो है ना वो कुछ ना कुछ लगा हुआ था। ठीक है, चोट लग गई थी। फिर ग्लोबल एफेजिया, बोथ अगर ग्लोबल की बात करें तो दोनों बकवास वाला भी, वर्निक्स वाला भी, और आर्कुएट फेसिकुलस सारे चलेंगे। एनोमिक एफेजिया में माइट फ्लुएंट एफेजिया, फेलियर ऑफ द वर्ड रिट्राइवल,
एंगुलर गायरस है। लियन इन दी डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में हमारे पास सेंसरी एटेक्सिया होता है या एस्ट्रोगोनोजिया। तो एटेक्सिया बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन जो है ना वो उसकी सारी की सारी लॉस होगी है। और एस्ट्रोगोनोजिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट विद टच हैंड, ठीक है, टच से हमारे पास इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो ये DCML के अंदर जो है ना वो जितनी भी लियन होगी, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सारे का सारा ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस हो गया, ठीक है, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस में। फिर लॉस ऑफ प्रोपीरियोसेप्शन हो गया, तो इसके अंदर पोस्टीरियर कॉलम DCML वही आ गया ना, पी से प्रोपीरियोसेप्शन, पी से हमारे पास पोस्टीरियर कॉलम DCML हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोपीरियो हमारे पास जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास लेटरल इनहिबिशन जो है ना वो इसकी वजह से हमारे पास प्रोपीरियोसेप्शन। रिड्यूस मोटिवेशन फ्रंट से होती है, सामने से मोटिवेशन देनी होती है हमेशा, तो फ्रंटल एरिया गया। सेरिबेलम लीनियर में डाइडोकाइनेजिया हो जाता है, डिसआर्थरिया हो जाता है इसके अंदर हमारे पास सेरिबेलम लीनियर के अंदर। डिसडाइडोकाइनेजिया बेसिकली होता क्या है, रैपिडली इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है ना हमारे पास, ठीक है, मतलब कोई मूवमेंट में रहती नहीं है। रेस्टिंग ट्रेमर सब्सटेंशिया नाइग्रा जिसके अंदर पार्किंसन डिजीज़ होती है। इंटेंशनल ट्रेमर सेरिबेलम में होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुन ज़रा रेस्ट कर रहा है, सन जो है ना वो सब्सटेंशिया नाइग्रा वो हमारे पास रेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो इंटेंशन है वो हमारे पास सेरिबेलम जो है ना वो इंटेंशन करता है। IJV आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द जुगुलर फोरामेन रिलेशन किसका साथ होता है, इंटर जुगुलर वेन है ना, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम द जुगुलर फोरामेन से जब आते तो वो ICA इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। बाकी जब वो विद इन दी जुगुलर होगी फोरामेन तो वो एक्सेसरी नर्व कौन सी होती है, C11 होती है एक्सेसरी, तो उसके साथ होगी। नॉस्टेटियम जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि नॉस्ट्राइएटम क्यूडेट प्लस पुटामेन के कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो हमारे पास क्यूडेट प्लस लेंटिफॉर्म होता है, ठीक है। तो LC से याद कर लो, हमारे पास स्ट्रेट होते हैं, LC वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। लेंटिफॉर्म हमारे पास पुटामेन और हमारे पास PG जो है ना उसका लन कह लो, ठीक है, PG का L, ठीक है। तो लेंटिफॉर्म P से पुटामेन और G से ग्लोबस प्लीडस हो गया, ठीक है। ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की लोकेशन क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर टेम्पोरल लोब ऑफ दी प्लस अनकस हो गया, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी जो सूंघने वाली है कॉर्टेक्स की लोकेशन हमारे पास पीछे होती है, ठीक है। ओल्फैक्टरी एरिया हमारे पास इंटीरियर परफोरेटिंग सबसेंस में फास्टेस्ट फाइबर अल्फा है, पेन फाइबर A डेल्टा है, स्लो C है, प्री गैंग्लियोनिक में बीटा फाइबर होती है, ठीक है, 2, ठीक है। और जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक में C फाइबर होती हैं। पेन फ्रॉम द फिंगर टिप्स हो गया, A डेल्टा हो गया। प्रोपीरियोसेप्शन फ्रॉम फिंगर टिप्स में हमारे पास PB से याद कर लो, प्रोपीरियोसेप्शन जो है ना वो हमारे पास बीटा फाइबर से होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। अगर थर्ड नर्व भी चले जाए कि वेस्ट पर हाल हो गया तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, मिड ब्रेन आ जाती है, ठीक है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स लॉस है, पोन PC से याद किया था हमने, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में पोन लॉस हो जाता है। हीटिंग, पीछे वाले को हीट होती है और सिंपैथेटिक आगे वाले को कोल्ड होती है एंटीरियर में। ओवरऑल टेम्परेचर हो गया एंटीरियर वाले का। फोविएला जो है वो फोल्ड होती है सेरिबेलम के। हाइपर एक्यूसिस में हमारे पास साउंड बहुत ज़्यादा आती है, तो हमारे पास क्या होगा, जिन को बहुत ज़्यादा जेनिकुलेट गैंग्लियन जो है ना इसके अंदर उसको होते हैं। ब्रोकाज बकवास करता है 44-45 में, ठीक है। और मोटर एफेजिया होता है। वर्निक्स हमारे पास सेंसरी एफेजिया होता है, ठीक है। सेंसरी लोग जो है ना वो हमारे पास नाजुक लोग बढ़ गया, वर्निक्स एफेजिया 22 के साथ होता है, ठीक है। बाकी ये ग्लोबस एफेजिया बोथ वर्निक्स और इसके साथ होता है। बाकी अनोमिक एफेजिया में मिड फ्लूएंट एफेजिया होता है। लियन इन दी DCML हो गया तो हमारे पास वो कह रहा है कि सेंसरी एटेक्सिया होता है। बाकी ये लॉस ऑफ प्रोपीरियोसेप्शन हो गया, मतलब वो टच वो करके वो चीज़ें नहीं देख पा रहा, तो हमारे पास P से प्रोपीरियोसेप्शन, P से पोस्टीरियर कॉलम जो है ना वो DCML वाला, ठीक है, वो चला गया हमारे पास। रिड्यूस्ड मोटिवेशन फ्रंटल है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सेरिबेलम लियन में हमारे पास क्या होता है, डिस्टाइडोकाइनेजिया, ये वाला, उसको हम ये करवाते हैं ना, ये रोटियां पकाओ एक लाइन पे चलो,
जब सेरिबेलम के लिए डिस्टर्ब हो रहा है। रेस्टिंग ट्रेमर, सन सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, सब्सटेंशिया निग्रा। इंटेंशनल ट्रेमर हमारे पास क्या था, इंटेंशन में हमारे पास सेरिबेलम के अंदर हुई। अगर कमिंग आउट ऑफ द जुगुलर वेन है तो हमारे पास कौन सी होगी, इंटरनल करोटिड के साथ होगी, ये जो इंटरनल जुगुलर है। अगर विद इन होगा तो हाइपोग्लॉसल होगा। नियोस्टेटम के क्यूडेट प्लस पुटामेन हो गया, ठीक है, पीसीएन हो गया। स्टाइएटम स्टेट जीसी होता है, ठीक है, एलसी लॉन्ग कोर्स वाले स्टेट होते हैं। लन पीजी हो गया, लेंटीफार्म, पुटामेन और ग्लोब। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की लोकेशन क्या है, और पीछे जो है ना वो ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स होते हैं, पीछे पोस्टीरियर हमारे पास इंफीरियर होता है, जबकि एरिया जो है वो हमारे पास आगे होता है, ठीक है। बाकी फास्ट फाइबर ए वाले जो है ना वो अल्फ़ा फाइबर ए वन अल्फ़ा फास्ट है। फास्ट पेन है तो ए डेल्टा होगा। स्लो सी से स्लो है। प्री गैंग्लियोनिक, प्री में हमारे पास क्या होता है, बीटा फाइबर जो है ना वो हमारे पास प्री की बी, ठीक है। और पोस्ट में हमारे पास क्या होता है, सी होता है, पोस्ट सी होता है, पोस्ट सी पोस्ट जो है ना वो उसको कहते हैं ना मिलिया, ठीक है। और फिंगर टिप्स में आ बीटा, ठीक है, आ डेल्टा सॉरी, ठीक है, ए डी की जो है ना ए डेल्टा, उसकी फिंगर जो है ना उसके ऊपर है। प्रोपीरियोसेप्शन जो है ना वो हमारे पास बीटा होता है, ठीक है। प्रोपीरियोसेप्शन में हमारे पास जितनी भी मूवमेंट वाली होती हैं, जो ये अमूमन ना टेंडन के होता है, मूवमेंट की सेंस करना है ना, तो हमारे पास जो है ना वो बीटा फाइबर जो है ना वो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोपीरियोसेप्शन जो है ना वो हमारे पास बीटा फाइबर जो है ना वो हमारे पास करते हैं। देन हमारे पास है जी नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ए बी सी जो है ना वो अफेक्टेड होते हैं बाय प्रेशर से। टाइप बी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है बाय हाइपोक्सिया से। टाइप सी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है एनेस्थीसिया से। सिंपल इज दैट जो ए वाला है ना वो हमारे पास प्रेशर से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, प्रेशर सबसे ज़्यादा ए को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये सिंपल बात। हाइपोक्सिया बी को अफेक्ट करेगा। और एनेस्थीसिया जो है ना वो हमारे एनेस्थीसिया में सो जाते हैं ना, एनेस्थीसिया में सो जाना, तो सी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, ठीक है। और प्रेशर A1 प्रेशर जो है ना वो जा रहा होता है, A1 प्रेशर, तो प्रेशर ए अल्फा रिसेप्टर को जो है ना वो टाइप ए फाइबर को करता है, ठीक है। इचिंग जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, स्लो सी फाइबर। इचिंग में सी आ रहा ना, ठीक है, ये वाला, तो सी से स्लो फाइबर हो गया। इचिंग ट्रैक हो गया तो हमारे पास एंटीरियर आगे से जो है ना वो आपने खारिश करनी है, ठीक है, स्लो आगे से खारिश करनी है, ठीक है। तो इचिंग आगे से खारिश करो। स्लीप सेंटर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, तो परी सो रही है, ठीक है, परियां जो है ना वो सो रही है, तो प्री ऑप्टिक जो है ना वो हमारे पास स्लीप सेंटर में आ जाएगा। सिरकेडियन रिदम सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस जो है ना वो हमारे पास सिरकेडियन है, ठीक है। तो सुपर जो है ना वो रिदम जो है ना वो हमारे पास यूँ कह रहे हैं, सुपर रिदम हमारे पास है। कोरिया मतलब जर्की है, तो क्यूडेट, सी से कोरिया, सी से क्यूडेट न्यूक्लियस हो गया। एथिटोसिस में हमारे पास स्लो रिथिंग मूवमेंट हमारे पास जो है ना वो देखो, कोरिया सी से कोरिया है, कोरिया में हमारे पास क्या है, क्यूडेट हमारे पास है, सी कोरिया क्यूडेट हो गया। एथिटोसिस में स्लो रिथिंग मूवमेंट है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, ग्लोबस पिलीडस हो गया, ठीक है। अब जीपीए ग्लोबस पिलीडस जो है ना एथिटोसिस जो है ना वो हमारे पास करता है, यही रटल लगाने वाली चीज़ें। और क्या है, हेमीबलिस्मस जो है ना वो हमारे पास सब थैलीमिक जो है ना साहब जो है ना वो हमारे पास हेमीबाल जो है ना वो हमारे पास जो भी कर। फ्यूजीफार्म गैरस जो टेम्पोरल लॉब में फेज रिकोगनाइजेशन करता है फ्यूजीफार्म, ठीक है। जबकि सिंगुलेट लिम्बिक सिस्टम जो है ना वो इमोशन के लिए होता है। सेक्शुअल सेंटर क्या है, न्यूक्लियस अकेम्बेंस जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। तो बेंटन जो है ना वो हमारे पास बेंस जो है ना वो, ठीक है, एक बेंटन कार्टून होता है, वो सेक्सुअली बहुत एक्टिव था, ठीक है, तो सेक्स करता है बेंटन। तो न्यूक्लियस एक्केम्बुएंस है ना, तो वो सेक्सुअल सेंटर में बेंज आ गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सिंगुलेट गायरस या जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, वो क्या कहता है इमोशन में। सिंगल जो लोग हैं ना वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास वीक होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलेट, ठीक है, या फिर हमारे पास कौन सा लिम्बिक सिस्टम हो गया, सिंगल का एल है, ठीक है, वो एल को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, सिंगल लोग एल को लेके बहुत इमोशनल हो जाते हैं, यही मेरा निमोनिक है। फ्यूजी फार्म में एफ से फ्यूजी फार्म, एफ से हमारे पास क्या होगा, फेस होगा, ठीक है। और कन पट्टी के ऊपर जो है ना फेस मूवमेंट जो है ना अनएबल टू रिकॉग्नाइज द फेस होगा। हिप्पो कैंपस, कैंपस में हमारे पास जो होता है ना पंजाब ग्रुप का कैंपस, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास जो है ना न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। लार्ज रिसेप्टिव हमारे पास पेन और टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास लार्ज रिसेप्टिव फील्ड में होता है,
ठीक है। मतलब लार्ज रिसेप्टिव फील्ड में हमारे पास एल जो है ना वो हमारे पास उसको पेन भी होती है और वो टेम्परेचर के लिए भी हमारे पास। स्ट्रक्चर क्लोज टू सेरी क्रस सेरिब्राई हमारे पास कौन सा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है हमारे पास। ठीक है। अब अगर आपने समझना है तो फिर भाई ये पूरी न्यूरो पढ़नी पड़ेगी आपको। मीडियल लेमिनिस्कस इज फाउंड बाय इंटरनल आर्कुएट हमारे पास फाइबर जो है मीडियल लेमिनिस्कस बना देते हैं। इन अपर मोटर न्यूरॉन लियन में हमारे पास जो है ना वो क्या होता है, डिसोसिएट एट द लेवल ऑफ पैरामिड के लेवल पे होता है। सेरिबेलम कनेक्ट करता है जो मिड ब्रेन बाय सुपीरियर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम जो मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है वो सुपीरियर के साथ जो है सुपीरियर सेरिबल पेडुंकल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। और अपर मोटर न्यूरॉन लियन जो है वो हमारे पास डिसोसिएट एट द लेवल ऑफ पैरामिड के लेवल पे, जजीरे के ऊपर जो है अपर मोटर न्यूरॉन लियन जो है वो सारे के सारे डिसोसिएट करते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम मेस्टाइड एंट्रम सिग्माइड साइनस जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है। क्लाइमिंग परकंजी जो है ना ओरिजिनेट होता है इन्फीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस हमारे पास जो है ना वो क्लाइमिंग होते हैं। सब ड्यूरल हेमाटोमा और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो सब ड्यूरल है एमिचरी वेन होता है, सुपीरियर सेरिब्रल वेन हो गया। ठीक है। अल्कोहलिक में और शेकन बीबी में और क्रीसेंट शेप जो होता है। ठीक है। अब इसके लिए जो साहब है ना, चांद साहब, ठीक है, वो क्या करता है, शराब पीता है। ठीक है। उसके जो चांद साहब का जो है ना वो बेबी भी हो गया फिर। ठीक है। तो शेकन बेबी हो गया, अल्कोहलिक हो गया, चांद क्रीसेंट शेप हो गया, सब साहब चांद साहब। ठीक है। सब ड्यूरल हो गया। इसके अंदर क्या होता है, वो मिश्री भी खाता है। मिश्री होता है, चीनी को हम मिश्री भी कहते हैं। ठीक है। तो चीनी भी खाते हैं, तो मिश्री वेन हो गया। जबकि एक्स्ट्रा ड्यूरल में हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल में हमारे पास मिडल मेनिंजियल होती है, ब्रांच है मैक्सिलरी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा एल हो गया। ठीक है। एक्स्ट्रा एल, और एल किस में होता है, दरमियान में होता है ना। सारे लोग अपने बॉडी में देखो एल कहाँ पे लगा हुआ है, मिड में लगा हुआ। तो मिडल मेनिंजियल जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा एल के लिए ल्यूसिड इंटरवल आ गया इसके अंदर सारे का सारा। अनकॉन्शियस होता है और बाई कन्वेक्स होता है। ठीक है। तो भाई का एल हो गया। ठीक है। और बाकी हमारे पास सब एरेक्नाइड हेमरेज, अब देख लो ये हेमोटोमा था, अब हेमरेज में रैप्चर ऑफ दिस सेक्युलर एनोरिज्म जो है ना हेमरेज में वर्स्ट हेडिक जो है ना साहब को हो जाती है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि वर्स्ट हेडिक के साथ अगर वो पेशेंट आता है वर्स्ट हेडिक के साथ, तो साहब को ना सब एरेक्नाइड हो गया। ठीक है। अरे साहब, सब एरेक्नाइड है ना, तो अरे साहब आपको दर्द हो रहा है, आपको सर दर्द हो रहा है, तो ये हमारे पास सब एरेक्नाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है, सब एरेक्नाइड में सेक्युलर एनोरिज्म हो गया। ठीक है। फिर स्पाइनल जो नर्व है मिक्स जो होती हैं वो सेंसरी होती हैं और मोटर होती हैं। ठीक है। फाउंड बाय इंटरवर्टिबल फोरामिना हो गया, एक्सटर्नल इंटर, एक तो इंटरवर्टिबल और एक्सटर्नल इंटरवर्टिबल फोरामिना से मिलती है। स्पाइनल गैंग्लिया गंजे जो हैं वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं। गंजे जो है ना वो हमेशा वो सूडो होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है। गैंग्लिया है तो गंजे जो हैं वो गलत काम करते हैं। ठीक है। स्केलेटल मसल जो है ना वो हमारे पास मल्टी है। और फैक्ट्री हमारे पास नाक है ना, तो नाक में दो नथने हैं, तो दो है, तो हमारे पास बाईपोलर हो जाएगा। बाई मतलब दो होते हैं ना, नाक में दो नथने हैं। बस देखो, टाइप ए फाइबर में A1 प्रेशर होता है। ठीक है। सी से हमारे पास एनेस्थीसिया होता है और बी से हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्सिया के लिए। ठीक है। तो BHU से याद कर लो, हाइपोक्सिया टाइप बी में। इचिंग होता है। ठीक है। इचिंग में हमारे पास सी आ रहा है तो हमारे पास स्लो फाइबर हो गया। और इचिंग जो ट्रैक है फ्रंट से करनी है तो इंटीरियर में आ जाती हैं। स्लीप सेंटर सोने वाला, प्री सो रही है। ठीक है। प्री ऑप्टिक हमारे पास न्यूक्लियस है। सर्केडियन रिदम जो है ना वो हमारे पास A1 रिदम है ना। ठीक है। सुपर रिदम है, सुप्रा कियाजमेटिक जो है ना न्यूक्लियस सर्केडियन रिदम है। कोरिया जिसमें जर्की मूवमेंट है, तो सी से कोरिया, सी से हमारे पास क्यूडेट हमारे पास न्यूक्लियस होता है। एथिटोसिस में हमारे पास क्या होता है, GPA। ठीक हो गया ना, उसका GPA बहुत अच्छा है। तो एथिटोसिस में हमारे पास ग्लोबस पेलिडस हो जाता है। ठीक है। बाकी हमारे पास हेमीबिलिस में से आधा साहब है, तो सब थैलेमिक जो है ना न्यूक्लियस लिए इनकी आधा साहब होगा। ठीक है। फ्यूजी फार्म गायरस है। ठीक है। एफ से फ्यूजी फार्म, एफ से हमारे पास फेस की रिकोगनिशन कर रहा है जो कान पट्टी पे। सिंगुलेट सिंगल लोगों का एल है वो हमारे पास कहते हैं कि इमोशन के लिए होता है। ठीक है। फिर सेक्सुअल हमारे पास सेंटर जो है वो हमारे पास जो एंड पे आ रहा था ना, बेन 10 में बेन आ रहा था एंड पे। ठीक है। बेन्स हो गए। तो न्यूक्लियस एक्केम्बर्स में, हिपोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटीन होती है। ठीक है। और देन हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चर क्लोज टू दी क्रस सेरिब्राई, हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लोज टू हमारे पास किसके साथ है, कहाँ पे गया, क्रस सेरिब्राई, तो हमारे पास सब्सटेंशिया नाइग्रा है। क्रस करना है सुन को हमारे पास, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये वाला। ठीक है।
फिर मीडियल लेमिनिस्कस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ द इंटरनल आर्कुएट हो गया, मीडियल इंटरनल से है, अपर मोटर न्यूरॉन ऊपर जो है वो पैरामिड बना देता है, ठीक है। सेरिबेलम कनेक्ट करता है मिड ब्रेन से सुपीरियर से, ब्लीडिंग फ्रॉम दी मेस्टाइड एंट्रम जो है ना वो हमारे पास सस्सी, ठीक है, सस्सी की ब्लीडिंग होती है, तो सिस्माइड से हमारे पास ब्लीडिंग होती है मेस्टाइड एंट्रम। क्लाइंबिंग के लिए हमारे पास कहते हैं इन्फीरियर ओलिवरी होगा, ठीक है। ऑलिव ऑयल जो है ना उसके लिए आपने क्लाइंब करना है दरख्त पे, दरख्त पर चढ़ जाओ, ठीक है, ऑलिव ऑयल के लिए, ठीक है। फिर है जी हमारे पास सब ड्यूरल हेमाटोमा, सब है ना, साहब को क्या कहते हैं, साहब एक तो मिश्री खाता है, एमिश्री वेन होती हैं, ठीक है, और साहब को शेकन बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, और साहब चांद साहब है, क्रिसेंट शेप आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ें होती हैं और क्या। ये मिश्री सुपीरियर सेरिब्रल वेन हो गया, कॉमन इन हमारे पास, हाँ सब है, सुपीरियर चांद साहब, सुपीरियर स्कूल में चांद साहब पढ़ाते हैं, तो सुपीरियर सेरिब्रल वेन जो है ना हमारे पास आ जाए, मिश्री वेन आएगा, सुपीरियर सेरिब्रल वेन आ जाएगी, क्रिसेंट शेप आ जाएगी, शेकन अल्कोहलिक में शराब पीता है। बाकी एक्स्ट्रा अल है, ल्यूसिड इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास एल जो है ना वो मिडल मेनिंजियल में आता है, मिड में आ रहा होता है, ठीक है, और भाई का एल था, बाई कन्वेक्स हमारे पास यहाँ पे शेप जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। सब एरेक्नाइड है ना, तो हमारे पास एरेक्नाइड है ना, तो हमारे पास जो सबसे वर्स्ट पेन ऑफ द हेडेक सब एरेक्नाइड होती है, एस आर है ना सब एरेक्नाइड में, ठीक है, तो एस आर को ना सब एरेक्नाइड में हमारे पास इसको सबसे ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है, सर में, और इसके अंदर क्या होता है, सेक्युलर एनोरिज्म होता है, ठीक है, सेक्युलर एनोरिज्म हो गया, ठीक है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइड्रोकेफलस इसमें होता है, इंक्रीज इसमें रिस्क होता है किसका, हाइड्रोकेफलस का, ये भी हो गया। फिर स्पाइनल नर्व मिक्सड है, टाइप सेंसरी और मोटर होती है, और इंटर वर्टिब्रल फोरामेन से हमारे पास, और इसमें स्पाइनल गैंग्लिया गंजा गलत काम करती हैं, सूडो वाले काम आएंगे, सूडो यूनिपोलर, स्केलेटल मल्टीपोलर है, ऑल्फैक्टरी बाइपोलर आ जाती है, ईजी हो गया, या अल्लाह खैर। देन हमारे पास आता है जी नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कुछ कॉलम्स के बारे में है। डॉर्सल कॉलम जो है ना वो यूं याद रखो कि पिछवाड़े पे फाइन टच करना है, ठीक है, प्रेशर देना है, वाइब्रेशन देनी है, ठीक है, सारे अपने पिछवाड़े को टच कर लो, ठीक है, वहाँ पे फिर टच करो, प्रेशर दो, ठीक है, और वहाँ पे फिर वाइब्रेशन करो, ठीक है, फीमेल कैन अंडरस्टैंड, प्रोप्रियोसेप्टन, तो ये सारे डॉर्सल में जाते हैं, यही याद रखने का मैं तरीका। लाइट टच जो है वो फ्रंटल में मीजनर का मीसना जो है वो लाइट टच करता है, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी अप टू 40 हर्ट्ज होती है। पैक्सीनियन में हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होती है। रैपिडली अडाप्टेटिंग हमारे पास होती है, पैक्सीनियन होती है, देन मीजनर हो गया। रफनीज नर्व एंडिंग जो है डीप स्टैटिक प्रेशर के लिए होती है, ठीक है, रफ के लिए मतलब जो डीप प्रेशर है ना, ठीक है, डीप रफ प्रेशर, ठीक है, तो रफनीज उसके लिए हो गया। फिर है मैकज नर्व एंडिंग जो है वो पोजीशन और डीप स्टैटिक टच के लिए हमारे पास मैकज होती है। फाइन मूवमेंट कंट्रोल सेरिबेलम होकर कैरिड बाय कॉर्टिकोस्पाइनल होगा, ठीक है, फाइन कॉर्टिकोस्पाइनल के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ द डायरेक्ट ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स के लिए हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। फिर एमसीए और एसीए, ठीक है, तो ये अब मेनेंजियल आर्टरीज पे आई थिंक पहुंच चुका है, ठीक है, तो एमसीए मिडल मेनेंजियल आर्टरी, ठीक है, मिडल सॉरी सेरिब्रल आर्टरी, और एसीए इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज होगा, ठीक है। मिडल वाली इंस्यूला और अपर्क्यूला को सप्लाई करती है, ठीक है, और एसीए जो है ना वो लोअर लिम्ब को और एफेजिया के लिए हमारे पास होती है, ठीक है, सप्लाई करती है सेकेंडरी सोमेस्टिक एरिया को। टेबिस डॉर्सैलिस में हमारे पास क्या होता है, एटोनिक ब्लड, बहुत बार आया हुआ टेबिस डॉर्सैलिस का एमसीक्यूज। फिर है जी प्रॉक्सिमल मसल की फ्लेक्शन जो है वो रूब्रोस्पाइनल, हाँ ये मैंने याद किया था कि रबिया जो है ना वो फ्लेक्स मारती है, ठीक है, रबिया फ्लेक्स मारती है, ठीक है, तो रूब्रोस्पाइनल हमारे पास फ्लेक्शन के लिए है। एक्सटेंशन जो है ना वो विजाइना के ऊपर होती है, ठीक है, विजाइना में क्योंकि इलास्टिक मसल होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है ना ई से हमारे पास एक्सटेंशन है, तो हमारे पास वेस्टिब्यूलोस्पाइनल के लिए होती है। इनहेबिटरी कौन है हमारे पास, परकंजी सेल जो है ना वो हमारे पास सीएनएस के, टॉसिस और मायोसिस हमारे पास हार्नर सिंड्रोम में होता है। मिडरेसिस हमारे पास थर्ड नर्व पालसी में होते हैं, हाँ दोनों में फ़र्क है, दोनों में होती है आईलेट की ड्रॉपिंग, ठीक है। अगर तो वो हमारे पास मियोसिस हो जाएगा, मतलब प्यूपल की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो हमारे पास हार्नर है, खौफ से उसने आंखें बंद कर ली, खौफ से आंख बंद हो गया। लेकिन अगर मेड्रेसिस है तो फिर हमारे पास क्या होगा, थर्ड नर्व की पालसी होगी। फिर है जी टॉसिस है, और नॉर्मल प्यूपल है तो मेस्टीनिया ग्रेवस है, तो ये तीनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेस्टीनिया ग्रेवस में हमारे पास नॉर्मल प्यूपल होता है, कोई इस प्यूपल में नहीं होता।
साइट ऑफ लियन बाइनोक्यूलर में हमारे पास जो दोनों तरफ विजन है तो हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स जाएगा। डे विजन हमारे पास जो है ना वो कोन, ठीक है। नाइट विजन में हमारे पास रॉड होता है, ठीक है। तो यूँ याद रख लो बॉयज़ का नाइट, रात को राड जो है ना, रात को राड का इस्तेमाल होता है, दिन को हम कोन खाते हैं, ठीक है। दिन को अपनी गर्लफ्रेंड को वो उसने कोन खिलाया, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक, और रात को फिर उसने जो है ना वो राड का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। एंटीरियर लेयर ऑफ रेटिनल कॉन्टेन रेटिनल पिगमेंटेशन एपिथेलियम जो है ना वो हमारे पास होती है सर। देखो डार्सल पिछवाड़े पे प्रेशर है, ठीक है, टच है, ठीक है, और हमारे पास वाइब्रेशन हो जाती है। मीजनर कॉर्पसल में हमारे पास जो है मीसना है, ठीक है। तो वो ये जो मीसने हैं ना, मीजनर मीसना, ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ फाइन काम करता है, फाइन टच करता है और लो फ्रिक्वेंसी था, ठीक है। पैक्सीनियन पी से पैक्सीनियन है तो पीवी से याद कर लो, हाई पैक्सीनियन वाइब्रेशन के लिए होते हैं। रैपिडली अडॉप्टिंग में यही है पैक्सीनियन वाला, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है रैपिडली अडॉप्टिंग में भी। रफनी रफ है तो रफ टच करना है तो हमारे पास जो है ना डीप स्टैटिक प्रेशर में, डीप रफ प्रेशर जो है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। फिर है मैकज नर्व एंडिंग, हाँ पोजीशन और डीप स्टैटिक के लिए, हाँ, और सेक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन मैकज के लिए, ठीक है। तो डीप स्टैटिक और पोजीशन के लिए पीएम से याद कर लो, मैकज में पोजीशन होती है। फाइन मूवमेंट ऑफ हार्ट कंट्रोल बाय सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम यही है ना फाइन मूवमेंट, और ये कॉर्टिकोस्पाइनल सीएसएस से याद कर लो। डायरेक्ट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स हाइपोथैलेमस हाई डायरेक्ट आ गया, हाई डायरेक्ट आ गया। फिर एमसीए जो है इंसुला और ओपरकुला पे आईओ, ठीक है, और अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। और एसीए हमारे पास सेकेंडरी सुमेस्थेटिक एरिया है। टेबिस डोरस सेलस में एटोनिक ब्लडर होता है, टी से है ना टेबिस, टी से एटोनिक में टी आ रहा है। फ्लैक्शन परी करती है, रबिया फ्लैक्स मारती है, और एक्सटेंट बी में होता है वेस्टिबुलो में। इनहिबिटरी ऑफ द सीएनएस कौन सा होता है हमारे पास, परकंजे जो है ना सेल, ठीक है, वो परे करते हैं, परे कर देगा, ठीक है। बाकी टॉसिस और मियासिस है तो हमारे पास हॉर्नर है, खौफ की वजह से हॉरर होता है ना। और मिड रेसिस में थर्ड नर्व होती है, और नॉर्मल हमारे पास मिस्टीनिया ग्रेवस में होगा। बाई ऑक्यूलर विजुअल कॉर्टेक्स में डे के वक्त कौन होता है, रात के वक्त रॉड मारते हैं, ठीक है। एंटीरियर लेयर ऑफ रेटिना हमारे पास रेटिनल पिगमेंटेशन वाली एपिथेलियम हमारे पास आती है। देन हमारे पास कुछ सीएसएफ के बारे में, तो जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है ना इसकी डेंसिटी 1.0005 है, ठीक है। ग्रेविटी पूछ ले, डेंसिटी पूछ ले 1.0, हाँ अगर डेंसिटी है तो 1.000 3/0 है डेंस में। अगर तो हमारे पास ग्रेविटी है तो 2 दफ़ा 005 है। पीएच कितनी होती है 7.333 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है सारे। आइसोटोनिक होता है सीएसएफ जो है ना, सीरम से हमारे पास आइसोटोनिक होगा। इक्वल सोडियम, नमक बराबर होता है, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, क्लोराइड जो है ना वो कंपेयर टू प्लाज्मा ज़्यादा होता है, और मोर क्रेटिनिन होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। रेस्ट जो है ना वो चीज़ें लो होती है। सीएसएफ इज प्रोड्यूस बाय एपेंडेडाइमल सेल हो गया, ठीक है। तो एपेंडेडियमल सेल जो है ना वो हमारे पास डेडा, ठीक है, वो हमारे पास सीएसएफ बनाता है। डेंसिटी 1.0005, स्पेसिफिक 1.005, ठीक है, और पीएच 7.33 है, ठीक है। आइसोटोनिक है प्लाज्मा के साथ, ठीक है। नमक इसमें बराबर होता है। हाई क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और क्रेटिनिन जो है ना वो भी हमारे पास मैग्नीशियम और क्लोराइड हमारे पास, ठीक है। Mg+Cl ये हमारे पास ज़्यादा होगा सीएसएफ के अंदर। मोर क्रेटिनिन होता है, क्रेटिन भी हमारे पास ज़्यादा होगा, बाकी हर चीज़ लो होती है, और हमारे पास एपेंडेडाइमल सेल से हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर लोअर मेडुला के बारे में कुछ बात कर रहा है, हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस होता है, डार्सल मोटर न्यूक्लियस होता है, बाकी ये क्या है यहाँ पे देख लो। सीएसएफ प्रोड्यूस न्यूट्रिशन टू दी सीएनएस को ये न्यूट्रिशन देना होता है, ठीक है। अरेकनाइड ग्रेनुलेशन सीन बाय नेक डाई होता है। इंडिकेटर ऑफ सीएसएफ लीक होता है बीटा 2 ट्रांसपेरेंट जो है ना हमें बता देता है कि अगर ब्लड में आ रहा है ना, ठीक, बीटा 2 ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो बेटे का सीएसएफ जो है ना वो लीक हो गया है, तो बीटा 2 ट्रांसपेरेंट हमारे पास है। कुशिंग लाइक इफेक्ट सीएसएफ के अंदर होता है, कुशन लाइक, ठीक है, झटके नहीं लगने देता। कंपोजिशन एपेंडेडाइमल सेल मैक्सिमम डिटरमिन एपेंडेडाइमल सेल होता है डाडा। सीएसएफ प्रेशर जो है ना वो हमारे पास 10 से 20 होता है। पीएच 7.33 है, 1.005 डेंसिटी है, 1.005 ग्रेविटी है, ठीक है। और प्रोडक्शन 20 ml पर आवर होता है, ठीक है। एक दिन में 450 से 500 होता है, और वेंट्रिकल में 150 रहता है, 150 तक रहता है, ठीक है। मतलब 20 ml, अभी एक घंटा गुजरेगा 20 ml आपका सीएसएफ पड़ेगा, और दिन में 450 से 500 ml, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वेंट्रिकल में 150 होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल टू थर्ड वेंट्रिकल में फोरामेन मोनरो, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब
लेफ़्ट और थर्ड के दरमियान में है फोरामेन मनरो, थर्ड और फोर्थ के दरमियान में है सेरिब्रल एक्यूडक्ट हो गया, जिसकी ब्लॉकेज होती थी हाइड्रोकेफलस हो जाते हैं। फोर्थ और सब एरेक्नाइड के दरमियान फोरामेन मैगेंडी है और लुश्का है। CSF मेड बाय कोराइड प्लेक्सी एपेंडाइडेमल सेल जो है ना फोर्थ एंड लेटरल वेंट्रिकल में बनता है, अब्जॉर्ब होता है बाय एरेक्नाइड ग्रैनुलेशन में, और हमारे पास ये ड्यूरल वीनस साइनसिस के लिए हमारे पास होते हैं सारे का सारे। ठीक है, देखो अब मैं कह रहा है कि हमारे पास लेटरल और थर्ड के दरमियान कौन सा जी, फोरामेन मनरो है, मनरो। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि थर्ड टू फोर्थ, थर्ड और या फोर्थ के दरमियान कौन सा है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट है। ठीक है, एक्यूडक्ट आ गया। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या काज करवाती है, हाइड्रोकेफलस भी काज करवा देती है। फिर है जी फोर्थ से सब एरेक्नाइड हो गया, सब एरेक्नाइड हो गया, मनरो एक्यूडक्ट और फोर्थ और सब एरेक्नाइड में हमारे पास क्या था, फोरामेन मैगेंडी हो गया, मैगेंडी। ठीक हो गया, फिर हमारे पास आता है जी और फोरामेन मैगेंडी प्लस लुश्का। ठीक है, और फिर है CSF मेड बाय कोराइडल प्लेक्स एपिडेमियल, और हमारे पास हाँ CSF फोर्थ वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल के दरमियान में हुआ, लेटरल और फोर्थ के दरमियान में जो है ना CSF सारे का सारा जो है ना वो बनता है, और एरेक्नाइड ग्रैनुलेशन के अंदर जो है ना अब्जॉर्ब होता है सारे का सारा। ठीक है, और ड्रेन करता है ड्यूरल वीनस साइनसिस के जरिए जो है ना वो हमारे पास ड्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, ईजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, और हाँ लीक होता है बीटा टू ट्रांसपेरेंट जो है ना इसकी लीकेज को बता देता है। ठीक है, कंपोजिशन एपेंडाइडल सेल है। बाकी प्रेशर इसका कितना है, 10 से 20 सेंटीमीटर तक जो है ना वो प्रेशर है, या 60 से 150 mm H2O, या 6 से 15 जो है ना mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब लेमिना में हमारे पास क्या होता है, लेमिना 1 to 6 है। ठीक है, पोस्टीरियर हार्न होता है, 8 to 9 वेंट्रल है, 7 to 8 इंटरमीडिएट है। लेमिना 1 जो है ना मैकेनो रिसेप्टर में, नॉशियस रिसेप्टर में होता है। लेमिना 2 सी फाइबर के लिए, लेमिना 3-4 लो थ्रेशोल्ड है, 6 के लिए हमारे पास डीपेस्ट लेयर होती है, लार्जेस्ट एरिया होता है, और 10 के लिए हमारे पास सेंट्रल किनाल हमारे पास मौजूद होती है। अब देखो एक पहले छक्का जो है ना वो पीछे की तरफ 1 to 6 जो है वो हमारे पास नाम से काम है तो डॉर्सल या पोस्टीरियर में। ठीक है, 6 या 6 पीछे से करना है तो हमारे पास ये है डॉर्सल में, हमारा 8 से 9 है वेंट्रिकल में। ठीक है, तो इंटीरियर में जो है ना वो V 8 से 9 बार जो है ना आपने टच किया V को। ठीक है, 7 to 10 इंटरमीडिएट आता है। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट का एग्जाम कब होता है, जब वो 10वीं में होता है ना बच्चा। फिर लेमिना 1 में हाई थ्रेशोल्ड 1 नंबर मैकेनो रिसेप्टर, नॉशियस रिसेप्टर होता है A डेल्टा, जो पेन फाइबर वाले होती है ना सारे के सारे। लेमिना 2 2C। ठीक है, पेन और सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा। 3 और 4 लो, और 6 वाला डीपेस्ट लेयर में ज्वाइन करता है स्केल्टल को, और हमारे पास 7 वाला लार्जेस्ट एरिया है, क्लार्क 7 साथ में क्लर्क होता है, और 10 वाला जो है ना वो सेंट्रल किनार होता है। फिर हमारे मेडुला, अपर मेडुला होता है, मिडल मेडुला होता है, और हमारे पास एक नीचे लोअर मेडुला होता है। अपर मेडुला में हमारे पास वेस्टिब्यूल कॉक्लियर होता है, इंफीरियर ओलिवरी, स्पाइनल ट्राइजेमिनल, मिडल में न्यूक्लियस एम्बिगुअस, और ये सारे के साथ स्पाइनल ट्राइजेमिनल होती हैं, और लोअर में हमारे पास हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस विजुअल स्पाइनल ट्राइजेमिनल होते हैं। बाकी कुछ यूरिटर के बारे में रह गया, ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी वगैरह यूरिटर डैमेज जो है ना वो क्या करता है, कार्डिनल लिगामेंट को बिहाइंड दी ब्रॉड लिगामेंट हो सकता है, और एट दी पेल्विक ब्रिंग जो है ना वो यूरिटर डैमेज है। जब हम हिस्टेक्टमी करते हैं ना, ठीक है, तो किडनी से जो एक यूरिटर आ रहा होता है ये कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास कह रहा है कि कार्डिनल लिगामेंट के ऊपर। ठीक है, कार के अंदर जो है ना यूँ कह रहे हो कि कार में यूरिटर डैमेज हो गया, कार में यूरिटर डैमेज हो गया। फिर बिहाइंड दी ब्रॉड लिगामेंट, और फिर पेल्विक ब्रीम यानी ओवेरियन आर्टरी भी इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास, ये भी MCQ है। यूरिटर डैमेज है पेल्विक ब्रिंग हो गया, वाइल क्रॉसिंग दी कॉमन इलिक आर्टरी, जब क्रॉस कर रही थी पेल्विक ब्रिंग वहाँ पे होता है। ठीक है, फिर है वाइल रिमूविंग ओवेरियन, जो हमारे इंटरनल इलिक आर्टरी को वो क्रॉस कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो यही कह रहा है कि कॉमन इलिक और ओवेरियन के साथ हमारे पास इंटीरियर टू द यूरिटर क्या होता है, गोनेडल वेसल होती हैं। पोस्टीरियर क्या होता है, इलिक वेसल होती हैं। कॉमन साइड पर लॉजिंग द यूरिटेरिक स्टोन हमारे पास क्या होता है, वेजिको यूरिटेरिक जो जंक्शन होता है ना वहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अडल्ट में, अगर बच्चों में कहेंगे तो पेल्विको यूरिटेरिक होगा। ठीक है, बड़ों में जहाँ पे वो ब्लैडर के अंदर इंटर कर रहा है वहाँ पे होता है, बच्चों में हमारे पास जहाँ पे ये पेल्विको यूरिटर यहाँ पे स्टोन फंसने का जहाँ से, तो वेजैको यूरिटेरिक हो गया और पेल्विको यूरिटेरिक मिल जाएगा। नैरोवेस्ट जो होता है ना वेजैको यूरिटेरिक, ये वाला पार्ट जो है ना वो नैरोवेस्ट पार्ट होता है हमारे पास, जहाँ पे इंटर करती है ब्लैडर के अंदर। बाकी ये यूट्रस की प्रोलैप्स हो गया। फर्स्ट डिग्री में हमारे पास होता है डिसेंट विद इन दी वेजाइना होता है। सेकंड इंट्रोशियस तक जाती है। थर्ड में आउटसाइड दी इंट्रोशियस हो गया। ठीक है, फोर्थ डिग्री जिसे हम प्रो
सीडेंशिया कहते हैं। आउटसाइड दी होल यूट्रस जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डिसेंड करती है, आप जी सर्वेक्स होगी। यहाँ पे होल यूट्रस अगर बाहर आ जाए इंट्रोशियस से, फर्स्ट एंड सेकंड को हमारे पास जो है ना वो यूट्रोसेक्युलर लिगामेंट डैमेज होता है, थर्ड में यूट्रोसेक्युलर कार्डिनल होता है, और फोर्थ में हमारे पास कार्डिनल लिगामेंट डैमेज होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी यूरेटर कहाँ कहाँ डैमेज होती थी? कार्डिनल लिगामेंट पे, बाइफर्केशन के ऊपर, और जहाँ पे ओवेरियन आर्टरीज होती हैं पेल्विक ब्रीम के ऊपर। ब्रीम ब्रॉड, ठीक है, ये है बी से ब्रीम है, बी से ब्रॉड है, और हमारे पास सी है, ठीक है, BBC होगी। कार्डिनल ब्रीम और फिर ब्रॉड लिगामेंट हमारे पास जो होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास, और वहाँ पे ब्रीम के ऊपर हमारे पास जो होते हैं ना वो ओवेरियन। पेल्विक ब्रीम जो है वहाँ पे क्या होता है, क्रॉस करती है इलिक को, ठीक है, जहाँ पे वो एरोरा है, कॉमन इलिक क्रॉस होती है, जो वो ब्रीम वाला एरिया होता है, ठीक है। फिर रिमूविंग दी ओवरी, डैमेज किसको करती हैं? ओवरी को डैमेज करते हुए ना इंटरनल इलिक हमारे पास जो है ना वो आर्टरी डैमेज हो सकती है। एंटीरियर टू द यूरेटर, पीछे इलियो होते हैं, ठीक है, आई वो है जो है वो पीछे जाता है, बाकी गुनेड्स आगे होते हैं, गुनेडल वेसल आगे होती है, ठीक है। लॉजिंग यूरेटेरिक स्टोन बड़ों में हमारे पास जो जहाँ पे वो इंटर होती है ब्लैडर में, बच्चों में जहाँ पे पेल्विक को यूरेटेरिक कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, नर्वस पार्ट वही होता है जहाँ पे इंटर होती है। फर्स्ट डिग्री में सिंपल जो सर्वेक्स है वो विजाइना में आती है। अगर इंट्रोशिया तक आ जाए तो टू दी इंट्रोशिया तो सेकंड डिग्री है, आउटसाइड दी इंट्रोशियस आ जाए तो थर्ड डिग्री है, अगर होल यूट्रस इंट्रोशियस से बाहर आ जाए तो फोर्थ डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में कार्डिनल लिगामेंट यूरेट्रोसेक्युलर US लिगामेंट, ठीक है, सेकंड डिग्री में US या फिर कार्डिनल, और फोर्थ डिग्री में हमारे पास जो है ना वो कार्डिनल लिगामेंट पूरे का पूरा जो है, ऊपर दोनों में USA वाले हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है ना वो कार्डिनल लिगामेंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू।